ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने कवर किया था पिछली वीडियो में, एक्सरसाइज सारे कवर हो चुके हैं। इस पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था, तो टेस्ट पेपर 7 का जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो डी नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, डी नंबर क्वेश्चन जो है उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन माइनस एक्स द कांस्टेंट टर्म इज -1। तो क्या ये बात सही है या फिर है गलत। कह रहा है क्वेश्चन कि क्या माइनस एक्स जो तुम देख रहे हो उसमें कांस्टेंट टर्म -1 तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो यह बात सही है या गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बात तो सर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस में एक्स तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये एक्स का पावर 1 है। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म की बात हम लोग करते हैं तो उसमें एक्स का जो पावर होता है वो 1 होता है। और उसके इसमें एक सी नहीं, कोई सा भी वेरिएबल तुम ले लोगे, अगर उसका पावर 0 हो और उसके पहले कुछ भी वैल्यू नहीं भी हो, तो 1 जो है उसका कांस्टेंट टर्म हो जाता है। समझ में आया? तो ये वैल्यू हमारा क्या है, तो फॉल्स है सर। अब देखो हम लोग अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहा है हमें कि 5x-7 माइनस हो रहा है 3x-5 से, तो क्या वैल्यू इतना आएगा। तो आओ जरा चेक कर लेते हैं। 5x में 7, ये वैल्यू हमारा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 3x प्लस में ये 5 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमें बताना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वैल्यू हमारा 5x में से घट जाएगा, 2x आ जाएगा। -7 में से +7 जो है, +5 जो है घटेगा, तो ये -2 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो ये तुम देख रहे हो कि कितना आसान आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से ये तुम सॉल्व कर सकते हो, खुद भी दिमाग लगा कर। देखो, कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर -3x प्लस में 5। तो क्या ये 3 होगा? पूछा है तुमसे कोएफिशिएंट 3 का। तो 3 को छोड़ दो और जितना भी वैल्यू है वो लिख दो। प्लस या माइनस दोनों साइन तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इस केस में तुम्हें माइनस का साइन है, तो ये तुम्हारा पूरा जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर जो तुम्हारा ये कोएफिशिएंट बोला है एक्स का, वो 3 है, वो गड़बड़ हो गया। -3 इसका आंसर होगा। और इस चलते ये इसका जो वैल्यू हमारा देखने को मिल रहा है वो हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है क्या इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें इतना को देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पे तुम देखो, अगर 3x को a मान ले और 5y को b मान ले, तो ये वैल्यू a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर हम लोगों ने 3x का माना था, तो 3x का होल स्क्वायर कर दिया। 5x जो है हम लोगों ने बी का माना था वैल्यू, 5y वाले, तो ये हमारा हो गया। अब देखो 3x का स्क्वायर कर दिया तो 9x का स्क्वायर हो गया, माइनस में 5y का स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू हमें 25y का स्क्वायर देखने को मिल गया। तो क्या ये वैल्यू हमें राइट हैंड साइड के इक्वल देखने को मिल रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल वही वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। 5 नंबर देखो क्या कर रहा है। कह रहा है अगर a जो है 2 के इक्वल और b जो है 1/2 के इक्वल है, तो ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होल 4 होल 1/2 के, सॉरी 1/4 के इक्वल आएगा। तो आओ चेक कर लेते हैं। वन का ए का वैल्यू हमें 2 रखना है, ये वैल्यू हमें यहाँ से उठा लिया, ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1/2 इंटू में ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो हमें देखना है कि क्या वो वैल्यू 4 होल 1/4 के इक्वल आता है कि नहीं। ये वैल्यू तो इसके कैंसिल आउट कर देगा। अब देखो ये बचा हुआ वैल्यू जो है वो तुम्हारा 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारा 1/4 हो जाएगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, वैल्यू आया हमारा 4, 4 4 जा 16 प्लस में हमारा 1। अब देखो यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया, तो इसे क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो 1 जो है किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू देगा। तो 1 जो है इतना वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही वैल्यू रह जाएगा, जो कि हमारा 4 + 1/4 है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया हमारा 17/4 आया। अब इसे हम लोग होल नंबर में जो चेंज करेंगे तो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 4 होल 1/4, जो कि बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से पांचवा नंबर भी जो है हमारा वो ट्रू निकल कर आ गया। हम लोगों ने टेस्ट पेपर 7 को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगला जो चैप्टर तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर जो है इंट्रोडक्शन वीडियो तुम पहले देख लेना। उसके बाद जितना भी एक्सरसाइज में सॉल्यूशन होगा और जितना भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उन सारे के ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशन वीडियो बन चुके हैं। तुम्हें चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज सारे वीडियोज जो है मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी डाउट लगे वो तुम देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए